Hey guys, how are you all? I hope that you all are doing great. Guys, today in this video, we are going to learn lot of ways of asking address. Yes guys, इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं एड्रेस पूछने के काफ़ी तरीके हम सीखने जा रहे हैं। देखिए गाइस, आपको दो चार तरीके आते होंगे कि व्हाट इज़ योर एड्रेस, इस तरीके से करके बोलना आपको आता होगा, आपने सीखा होगा पहले भी। बट गाइस, मैं आपको वो हर एक तरीका मैं बताऊँगा। अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू में या आपको आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेशन अपने जो है स्टेट के बाहर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इजीली समझ जाओ कि उसने पूछा क्या है। बिकॉज गाइस, बहुत सारे तरीके होते हैं एड्रेस पूछने के कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए कि किस देश से है बंदा तो वहाँ किस तरीके से पूछा जाता है, या आपका जो है लोकल के बंदे के लिए किस तरीके से एड्रेस पूछा जाता है, या आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं पर ठहरे हुए हैं तो वो एड्रेस किस तरीके से पूछा जाता है, या आप यूजुअली कहीं पर जाते रहते हैं तो वहाँ पर एड्रेस किस तरीके से पूछा जाता है। तो गाइस, लॉट ऑफ वेज वी आर गोइंग टू लर्न, एज आई हैव टोल्ड यू। बहुत सारे तरीके हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस किस तरीके से देखिए एड्रेस पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंपली आपको पता है कि एड्रेस पूछने का एक तरीका होता है कि व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, जिसे हम बोल लेते हैं शॉर्ट में व्हाट्स योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। अब गाइस देखिए, इसमें देखिए आंसर हम किस तरीके से देंगे। आपने पहले पूछा व्हाट इज योर एड्रेस यानी व्हाट्स योर एड्रेस। अब देखिए इसमें हम आंसर कैसे देंगे, इसमें आंसर हम देंगे, देखिए हमें फुल एड्रेस बताना होता है इसमें। लाइक आई लिव एट 275 गंगानगर मोहाना रोड में, यानी हमें मकान नंबर से लेकर रोड वगैरह हर एक चीज हमें बतानी होती है। समझ रहे गाइस, इसमें क्या है, हमें फुल्ली अपना एड्रेस बताना होता है व्हाट्स योर एड्रेस में, यानी अपना पूरा एड्रेस बताना होगा। राइट, उसके बाद देखिए गाइस ये है कि वेयर डू यू बिलोंग टू, नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू बिलोंग टू। सो गाइस, इसमें हम किस तरीके से हम बताएंगे वेयर डू यू बिलोंग टू का मतलब होता है आप कहाँ से संबंध रखते हो, मतलब किस जगह से संबंध रखते हो, कहाँ से संबंधित हो, कहाँ के रहने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इससे के जो ये होगा इसमें हम किस तरीके से रिप्लाई देंगे, इसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। हम पूरा एड्रेस नहीं बताते इसमें, इसमें जैसे हमें क्या बताना होता है, इसमें हम जैसे हम ये बताएंगे कि हम किस शहर के किस गांव के रहने वाले हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी हमारा जिला कौन सा है। लाइक आई लिव एट गंगानगर मेरठ, बस इतना। वेयर डू यू बिलोंग टू यानी आई लिव एट गंगानगर मेरठ। तो जस्ट गाइस हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट हमारा वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सो गाइस, इसका देखिए वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, आप कहाँ से हैं। बट गाइस देखिए ये कहाँ पर हम पूछ सकते हैं, लाइक हम आउट ऑफ स्टेशन गए हैं या कोई आउट ऑफ स्टेशन से आया हुआ हमसे पूछ सकता है। राइट, यानी आपके स्टेट से दूसरा बंदा कोई दूसरे स्टेट में गया है या कहीं से भी कोई बाहर से आपके स्टेट में आता है तो वो पूछ सकता है। राइट, फिर उसके बाद क्या है, सपोज आप फॉरनर से बात कर रहे हैं तो फॉरनर से भी आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। तो इसमें क्या है, हमें देखिए बेसिक जो छोटी चीजें हमें वो नहीं बतानी होती, गली नंबर मकान नंबर वो सब चीजें नहीं बतानी होती। वेयर आर यू फ्रॉम में जैसे हम बताते हैं, सपोज मैंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, कोई फॉरनर है तो वो बताएगा आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, या जहां से भी वो अमेरिका जहां से भी वो रहने वाला है उस तरीके से वो बताएगा आई एम फ्रॉम चेन्नई। राइट गाइस, वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, यानी जस्ट हमें बताना होता है अपने देश का नाम या स्टेट का नाम, यानी बड़ा लेवल बताना होता है। क्योंकि हमारे अगर हम गांव या शहर का नाम बताने भी लगे तो कौन जानता है, क्योंकि अगर देखिए सपोज कोई फॉरनर पूछता है आपके मेरठ का नाम कोई नहीं जानता, दिल्ली जानते हैं या फिर इंडिया जानते हैं। सो आपको जैसा फॉरनर वगैरह कोई आता है या आउट ऑफ स्टेशन से कोई भी आपका आता है बंदा पूछने, तो आप जस्ट क्या बताएंगे, आपको जस्ट ये बताना होता है कि जो आपका जो है बस अपना स्टेट, मतलब ये है कि अपना देश का नाम या अपना स्टेट का नाम। जैसे कोई बाहर से आता तो हम बोलेंगे सीधा आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम, या हम पूछते भी है तो वेयर आर यू फ्रॉम करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। हेल का मतलब गाइस क्या होता है, वेयर डू यू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब आपको पता है कि ओले पड़ने को बोलते हैं, ओले वगैरह पड़ना। तो गाइस देखिए इस तरीके से भी पूछा जाता है, कई जगह मैंने देखा है इस तरीके से पूछा जाता है वेयर डू यू हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब तो ओले पड़ना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आप कहाँ से आ पड़े हो। सो इस तरीके से भी करके एड्रेस वगैरह पूछे जाते हैं, कई जगह मैंने देखा इस तरीके से एड्रेस पूछे जाते हैं। सो गाइस आप ये मतलब समझ जाना, अगर कोई पूछता है वेयर डू यू हेल फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी ये होता है तो आप कहाँ से आए हो। आप अपने तरीके से आंसर दीजिए, उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में पूछा, हरियाणा वगैरह में कुछ जगह मतलब ऐसे चलते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आप कहाँ से आ पड़े हो भाई, ऐसे करके मतलब पूछते हैं। ये कोई मतलब वो उनकी लोकल लैंग्वेज वो थोड़ा सा उस तरीके से वो लोकल टच होता है तो उस तरीके से भी इंग्लिश में थोड़ा इस तरीके से बोला जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट है गाइस हमारा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ये सिंपल सा है, आप सभी को पता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो ये आप इजीली आप बता सकते हैं। वेयर डू यू लिव में आप पूरा एड्रेस भी बता सकते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर एड्रेस में हमने बताया था पूरा एड्रेस, तो इस तरीके से हम वेयर डू यू लिव में भी हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद है गाइस वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे कहाँ पर बोला जाता है गाइस। सपोज आपका जो है आप मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं, सपोज आप गोवा जाते रहते हैं, एक मेरा फ्रेंड है जो कि गोवा जाता रहता है, 2-3 फ्रेंड्स हैं वो गोवा जाते रहते हैं, तो अगर मैं पूछूं उनसे तो मैं ये पूछूंगा, मैं वेयर डू यू लिव नहीं पूछूंगा, व्हाट्स योर एड्रेस नहीं पूछूंगा, मैं वहाँ पर क्या पूछूंगा, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे इन गोवा, आप गोवा में कहाँ पर स्टे करते हैं, मतलब कहाँ पर रहते हैं, गोवा में कहाँ पर रुकते हैं, इसका मतलब गाइस ये हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग मी, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे मैंने क्या कहा, वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं, जब मतलब कोई बाहर जाता है तो उसके लिए बोला जाता है, राइट गाइस। फिर उसके बाद है गाइस वेयर आर यू पुटिंग अप फ्रॉम, ये जो बोला जाता है दिल्ली वगैरह में ज़्यादा बोला जाता है, वेयर आर यू पुटिंग अप फ्रॉम, पुट का मतलब क्या होता है, कहाँ से आ रखे हो भाई, तो दिल्ली वगैरह में ये यूज़ करते हैं, भाई कहाँ से आ रखे हो, नोएडा वगैरह में करते हैं, भाई कहाँ से आ रखे हो, वेयर डू यू पुटिंग अप फ्रॉम, पुट का मतलब रखना होता है, पुटिंग अप फ्रॉम। लेकिन आप समझ जाइए कि बस इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है हमारा कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, राइट। इसके बाद क्या इस देखिए आप आंसर क्या देंगे, आंसर देगा आप अपने तरीके से दीजिए, आई एम फ्रॉम मेरठ या आई एम फ्रॉम हरिद्वार, जहाँ से भी आप बताने वाले हैं आप उस तरीके से अपना आपको बताना है। नेक्स्ट है गाइस हमारा वेयर डू यू रिसाइड अप, वेयर डू यू रिसाइड अप, वेयर डू यू रिसाइड अप का मतलब गाइस क्या होता है, रेसिडेंस बोलते हैं, जैसे रिसाइड का मतलब होता है निवास, रेसिडेंस बोलते हैं निवास स्थान को, तो रेसिडेंस से ये वर्ड बना है वेयर डू यू रिसाइड अप, रिसाइड एक एक्शन होता है, तो रिसाइड का मतलब होता है आपका निवास कहाँ पर है, वेयर डू यू रिसाइड अप, आई रिसाइड एट कसेरू अक्सर या गंगानगर मवाना रोड मेरठ, आप इसमें आप जिस तरीके से आप बताना चाहिए मतलब बता सकते हैं, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि बंदा सामने वाला पूछ रहा है तो उसका हमें पता होना चाहिए कि एड्रेस ही पूछ रहा है, राइट। उसके बाद देखिए गाइस क्या है, उसके बाद है व्हाट्स योर नेटिव प्लेस, व्हाट्स योर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है गाइस, यानी बर्थ प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो, हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट्स योर बर्थ प्लेस, लेकिन हम नेटिव प्लेस है कि आजकल यूज होता है काफी, नेटिव प्लेस तो आप समझ जाइए कि आपको बर्थ बोलने की जरूरत नहीं है, आप इससे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेटिव प्लेस, राइट, व्हाट्स योर नेटिव प्लेस आप बोल सकते हैं, माई आई लिव एट मेरठ बट माई नेटिव प्लेस इज हरिद्वार, जो भी आप बोलना चाहे, या माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली बट आई लिव एट मेरठ दिस डेज, ऐसा करके आप बोल सकते हैं कि मैं रहता तो मेरठ में हूँ लेकिन मेरा जो नेटिव प्लेस है ना, नेटिव प्लेस जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, बट बोलने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो आई माई नेटिव प्लेस इज दैट स्टेट और दैट एरिया, आप इस तरीके से आप आराम से इजीली मतलब बोल सकते हैं, बंदा सामने वाला समझ जाएगा, राइट। लास्ट है हमारा वेयर डू यू ड्वेल एट, ड्वेल का मतलब गाइस, ड्वेल का मतलब भी रहना ही होता है, ग्रामर में जाए तो गुफा वगैरह में रहने वालों को बोल लेते हैं ड्वेल, बट आजकल इंग्लिश में यूज होता है ड्वेल एट, वेयर डू यू ड्वेल एट, तो गाइस हम बोल सकते हैं आई ड्वेल एट गंगानगर 275 डी ब्लॉक गंगानगर मवाना रोड मेरठ, ऐसे करके हम बोल सकते हैं इसका आंसर भी, क्या बोला मैंने, वेयर डू यू ड्वेल एट, आप कहाँ पर रहते हैं, या वेयर डू यू ड्वेल सिंपली पूछ सकते हैं वेयर डू यू ड्वेल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, देखिए मैंने काफ़ी सारी आपको वेज बताई हैं दैट हाउ टू आस्क एड्रेस, एड्रेस पूछने का आपको मैंने इतने सारे तरीके बताए हैं, मुझे लगता है शायद आपको समझ में आए होंगे। देखिए अभी जो है हर एक चीज़ आपको दिख भी रहा है, लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आएगा। और देखिए अगर गाइस आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप क्वाइट न्यू है इस चैनल पर, अगर आप नए हैं बिल्कुल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो आप जरूर प्लीज़ यह कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।